विश्व की प्रमुख जनजातियां हम लोग पढ़ रहे हैं। कल हमने चर्चा की थी एक जनजाति के बारे में, एस्किमो के बारे में। आज हम चर्चा करने वाले हैं बुशमैन के बारे में। अ, सबसे पहले इनकी शारीरिक बनावट कैसी है, यानी कि ये लोग दिखने में कैसे लगते हैं। लगभग 20,000 वर्षों से अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन, सॉन, रब्बी, मसारवा आदि ये प्रमुख जनजातियां हैं वो निवास कर रही हैं। ये सभी जनजातियां के जो मैंने नाम दिए हैं ये बुशमैन के ही भाग हैं या बुशमैन के ही वर्ग कह सकते हैं। ये संख्या में लगभग 10,000 रह गए हैं। परंपरागत रूप से ये 20 अथवा उससे कम के समूह में विचरण करते हैं। ये मुख्यतः आखेटक या खाद्य संग्रह है। बहुत कम जनसंख्या रही है इनकी। वर्तमान में केवल मात्र 10,000 लोग हैं और विशेष रूप से इनकी एक ही विशेषता है कि ये लोग 20 या उसके आसपास 20-25 लोगों पे झुंड में रहते हैं और इनका मुख्य काम है वो आखेट यानी शिकार करना है और जंगल से खाद्य पदार्थों का संग्रहण करना है। ये लोग नाटे कद के होते हैं और निग्रिटो प्रजाति के रूप में हैं। इनके जबड़े तथा मोटे होठ बाहर निकले हुए जबड़े तथा मोटे होठ बाहर निकले हुए नहीं होते हैं, यानी कि नाटे कद के होते हैं। ज्यादा हाइट इन लोगों की नहीं होती है और इनका संबंध है वो निग्रिटो प्रजाति से। और निग्रिटो प्रजाति का मुख्य लक्षण क्या है? जबड़े और मोटे होठ होते हैं इनके, लेकिन जबड़ा है वो बाहर निकला हुआ नहीं होता है, सीधा सपाट होता है। इनकी आंखें चौड़ी नहीं होती हैं, इनके नितंब बहुत भारी होते हैं। आंखें बहुत चौड़ी ज्यादा नहीं होती, छोटी होती हैं। नितंब यानी गुट्ठे पीछे का पोर्शन है वो इनका बहुत भारी होता है, मजबूत होता है। ये इनकी विशेषता है। अब कहाँ पर ये लोग रहते हैं? तो बुशमैन लोगों का निवास क्षेत्र है वो अफ्रीका महाद्वीप है हमारा। उस अफ्रीका महाद्वीप में 18 डिग्री से लगा करके 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में बुचवाना लैंड में रहते हैं। बुचवाना लैंड इस क्षेत्र का नाम है और उस बुचवाना लैंड के अंदर ये 18 से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में पाए जाते हैं। पशुजनित भोजन की आपूर्ति में ये प्रदेश धनी है, क्योंकि जो ये बुचवाना लैंड का क्षेत्र है वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। तो यहाँ पर बहुत मात्रा में घास रहती और घास की लंबाई भी 1 से 1.5 मीटर होती है। तो घास ज्यादा होने की वजह से इस क्षेत्र के अंदर बहुत पशु पाए जाते हैं और पशु ज्यादा पाए जाते हैं तो इन लोगों को भोजन की आपूर्ति इन पशुओं से आसानी से हो जाती है। आज बुशमैन मुख्यतः कालाहारी मरुस्थल, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका के उपोष्ण घास के मैदानी भागों में फैले हुए हैं। ये दक्षिणी अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया और अंगोला देशों में निवास करते हैं। ये सारे दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं। अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिणी अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया और अंगोला देश है। इन देशों के अंदर ये लोग निवास करते हैं। आप देखिए जो कालाहारी मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल के दक्षिण की भाग में जहाँ मकर रेखा है और इसके आसपास का जो क्षेत्र है मकर रेखा के आसपास का, क्योंकि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है वो क्या है? मकर रेखा है। तो मकर रेखा के दोनों ओर ये लोग निवास करते हैं। अब जहां पर ये लोग रहते हैं वहां का भौगोलिक वातावरण कैसा है, यानी कि किस वातावरण में ये निवास करते हैं, वहां की जलवायु किस प्रकार की है। काराई मरुस्थल का धरातल है वो उबड़ खाबड़ है। यहाँ की जलवायु अर्ध उष्ण कटिबंधीय है, पूर्ण रूप से उष्ण कटिबंधीय जलवायु नहीं है, अर्ध उष्ण कटिबंधीय है। जैसे हमारे क्षेत्र की जलवायु, जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं
वैसी जलवायु है, लेकिन हमारे से वर्षा है वो वहां पर बहुत ही कम मात्रा में होती है। 25 सेंटीमीटर के आसपास बरसात होती है, जबकि हम लोग जिस क्षेत्र में रह रहे हैं अभी, इस क्षेत्र के अंदर 50 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है। 25 से लगा करके 50 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होती है, जबकि वहां पर 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। तापमान वर्ष भर ऊंचा रहता है, परंतु रातें अपेक्षाकृत ठंडी रहती हैं। यहाँ ग्रीष्म काल लंबा तथा शीतकाल बहुत छोटी अवधि का होता है। जो एस्किमो लोगों का क्षेत्र है उससे थोड़ा उल्टा क्षेत्र है, क्योंकि एस्किमो लोगों का जो क्षेत्र था उसमें क्या होता था कि तापमान है वो बहुत ही नीचा रहता था, निम्न रहता था। ग्रीष्म ऋतु बहुत छोटी होती थी, जबकि शीत की ऋतु बहुत लंबी होती थी। जबकि बुशमैन क्षेत्र के अंदर ऐसा नहीं। बुशमैन के अंदर क्या है कि तापमान है वो तो बहुत उच्च रहता है, और किंतु रातें अपेक्षाकृत ठंडी हो जाती है। जैसा हमारे यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है। अभी हम भी मरुस्थलीय क्षेत्र में रह रहे हैं, तो मरुस्थल की विशेषता है ये प्रमुख कि तापमान है ऊंचा रहेगा, दिन में बहुत गर्मी पड़ेगी, लेकिन रात है वो ठंडी होगी। बुशमैन निवास क्षेत्र में घास के मैदान व कंटीली झाड़ियां पाई जाती हैं। शुष्क क्षेत्रों में एक प्रकार का तरबूज जिसको त्यामा कहा जाता है, जिससे जल पूर्ति के लिए मानव व पशु सभी चाहते हैं। अब शुष्क क्षेत्र है तो पानी की कमी रहती है, और पानी की कमी के कारण कुछ घास और कंटीली झाड़ियां ही पाई जाती है। बड़े बड़े वृक्ष या बहुत ज्यादा वन क्षेत्र नहीं पाया जाता। शुष्कता के कारण इनको पानी की आवश्यकता होती है, और इस पानी की आपूर्ति है वो एक प्रकार का तरबूज करता है जो उस क्षेत्र में पाया जाता है, जिसका नाम है त्यामा। और उस त्यामा को सब जो मनुष्य है वो भी, और वहां पर पाए जाने वाले जीव, वो सभी चाहते हैं कि त्यामा मिल जाए और हम खा करके अपनी प्यास बुझा लें। यहाँ अनेक प्रकार के शाकाहारी व मांसाहारी जीव पाए जाते हैं, क्योंकि जंगली क्षेत्र है, घास बहुत ज्यादा है, तो बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, जिसमें हिरण है, बड़े कौंदू है, स्टैनबक है, गनू खरगोश है, जिराफ है, चतुर्मुर्ग है, जेबरा है, जंगली बिल्ली, वन बिलाव, लकड़बग्गा और सिया। ये सारे के सारे वन्य जीव है वो इस क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं। प्रसिद्ध एटोसा राष्ट्रीय उद्यान भी इसी प्रदेश में अवस्थित है। जिस प्रदेश में बुशमैन निवास करते हैं उसी प्रदेश के अंदर एटोसा राष्ट्रीय उद्यान भी पाया जाता है। अब आर्थिक क्रियाकलाप में ये लोग क्या करते हैं, किस तरीके से जीते हैं अपना, तो आखेट करते हैं मुख्य रूप से, और तीर कमान व भाले से शिकार करते हैं। ये इनके औजार है, तीर रखते हैं, भाला रखते हैं, और उसी से ये शिकार कर लेते हैं। बड़े शिकार को जाल में फंसाने के लिए विभिन्न तरीके काम में लेते हैं। ये शिकार को कीचड़ में दसाकर, फंदे में फंसाकर, गड्ढों में गिराकर वह विषाक्त जल पिला करके मार देते हैं। बड़ा जानवर होता है तो उसमें बहुत ज्यादा समूह में लोग उस जानवर को घेर लेते हैं, और जानवर को घेरने के बाद उसका शिकार कर लेते हैं। कई बार यदि जानवर पकड़ में नहीं आता है तो उसको बहुत दौड़ा करके जहां पर कीचड़ होता है उसमें फंसा दिया जाता है, और फिर उसके ऊपर हमला एक साथ कर देते हैं, या फिर कोई फंदा बांध देते हैं और उस फंदे में से उसको निकाला जाता है, और वो फंदे के अंदर अटक करके मर जाता है। गड्ढा खोद करके भी शिकार कर लेते हैं, या फिर उनको जहरीला जल पिला दिया जाता है जिससे वो अपने आप ही मर जाता है। प्रत्येक परिवार स्वयं अपना भोजन करता है। ये लोग जंतुओं की बोली कर निकालने में भी निपुण होते हैं, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना भोजन खुद तलाशना होता है। परिवार खुद मिलकर के अपना भोजन तलाश करके लाता है। एक सबसे बड़ी विशेषता है इन लोगों की कि ये लोग पशुओं की बोली निकालने में निपुण होते हैं, और एक व्यक्ति जंगल में छुप करके पशु की बोली निकालता है, और दूसरी तरफ दूसरे लोग तीर कमान लेकर के खड़े रहते हैं। तो जैसे ही पशु बाहर निकलता है और वो लोग उसको मार देते हैं। इस तरीके से ये लोग उनको मार देते हैं।
ये बुशमैन के कुछ चित्र मैंने यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं जो दिखने में है। अब भोजन में क्या क्या करते हैं? बुशमैन सर्वभक्षी होते हैं, वे खाते भी ज्यादा है। एक बुशमैन आधी भेड़ एक बार में खा जाता है। खाने खाता भी ज्यादा है और सब कुछ खा लेते हैं, कीड़े मकोड़े, दीमक, छोटे पशु, बड़े पशु, जो भी हाथ लग गया खा लिया। इस तरीके से ये अपना पेट भर लेते हैं। शिकार मछली, पौधों की जड़ें, बेरी तथा शहद इनके के भोजन है। ये सब भोजन है वो करते हैं। शहद है, मछलियां हैं, पौधों की जड़ें हैं, वगैरह वगैरह। दीमक, चींटियां और उनके अंडे इनके प्रिय भोज्य पदार्थ। दीमक और उसके अंडे, चींटियों के अंडे ये लोग खा जाते हैं। और दीमक को बुशमैन का चावल कहा जाता है। दीमक को उबाल करके ये लोग खा लेते हैं। ये लोग इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि इनका भोजन ताजा है या बासी है, कब का मरा हुआ है, आज का मरा हुआ है या ताजा है, पुराना है, कैसा भी है, वो उस बात की परवाह नहीं करते। ये लोग केवल खाने पे ही ध्यान देते हैं। उष्ण जलवायु के कारण भविष्य के लिए भोजन को संचित करने पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि जलवायु है वो उष्ण है, बारिश बहुत ज्यादा होती है, उमस ज्यादा रहती है। तो ऐसी स्थिति में भोज्य पदार्थ जल्दी खराब हो जाते हैं। तो ऐसे कारण ये इन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। वस्त्र क्या पहनते हैं? बुशमैन के वस्त्र बहुत कम होते हैं। पुरुष एक तिकोनी लंगोट पहनता है जिसकी नोक टांगों के बीच होकर के पीछे की ओर जाती है। एक छोटा सा टुकड़ा पहन लेते हैं, लपेट लेते हैं लंगोट के रूप में। स्त्रियां सामने व पीछे की कमर से बांधकर चमड़े की चौकोर एप्रन लटकाकर पहनती है। एक चौकोर कपड़ा होता है जो एप्रन की तरह से पहना जाता है। एप्रन क्या होती है? एप्रन जो रसोई में काम करते वक्त लोग आगे बांधते हैं ताकि कपड़े जो पहने हुए वो खराब नहीं हो। इसके साथ ही स्त्रियों के वस्त्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्त्र चोगा होता है, जिससे स्थानीय भाषा में मैक्रोस कहा जाता है। ये वस्त्र व बिस्तर बंद होता है, क्योंकि ये वस्त्र वो बंद होता है तो उसको एक मैक्रोस कहा जाता है, जो चोगा टाइप होता है। जैसे पहनते हैं चोगा ऊपर डाल के, वैसे ये लोग पहनते हैं। इसी क्रॉस में वे अपने शिशु एवं संग्रहित वस्तुओं को लपेट कर लाती है। तो ये क्रॉस पहनते हैं, क्रॉस जो स्थानीय भाषा में इनको क्रॉस कहा जाता है, और क्रॉस पहनती है। वो क्रॉस के अंदर ही ये लोग संग्रहित की गई वस्तुएं लपेट करके लाती है। बुशमैन चमड़े की टोपी व जूते को भी काम में लेते हैं। चमड़े की कुछ टोपियां और जूते भी पहन लेते हैं। अब इनके घर कैसे होते हैं? घर तो बने हुए होते नहीं है, ये चट्टानी गुफाओं में शरण लेते हैं, वहीं जाकर के रहना शुरू कर देते हैं। खुले में कड़ी टहनियां, घास व जानवरों की खालों से गुबंदा का झोपड़ी बना लेते हैं। उसमें लोगों के अल्पकालिक गांव में लगभग 8 से 10 झोपड़ियां होती हैं। जो बुशमैन होता है उनका एक गांव होता है जो कम समय के लिए होता है, क्योंकि बार बार ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो ये एक साथ 8-10 परिवार है वो एक जगह पर रहते हैं। औजार और बर्तन बहुत कम होते हैं इनके पास में। तीर, कमान, नुकीला डंडा, भाला, अग्निदंड इसके प्रमुख औजार हैं। ये विष वाले तीरों का प्रयोग करते हैं जानवरों को मारने के लिए या शिकार करने के लिए। चतुर्मुर्ग और जिराफ के पैरों की हड्डियों को घिस करके नुकीले करके उसको नुकीली कर दी जाती है और फिर उसको तीर के आगे लगा दिया जाता है। यानी कि जो चतुर्मुर्ग के पैर होते हैं और जिराफ की जो पैरों की हड्डियां होती हैं उसको नुकीला करके तीर के जो आगे वाला भाग है वो बनाते हैं। तीर कमान से लगभग 60 मीटर की दूरी पर स्थित शिकार को मार सकते हैं। और पेड़ों की छाल होती है, उस छाल से रस्से बनाते हैं। इनके पास बर्तन बहुत कम होते हैं। चतुर्मुर्ग के अंडों का उपयोग जल रखने व आभूषण बनाने में करते हैं। जो चतुर्मुर्ग के अंडे होते हैं उससे ये लोग जल भर करके रखते हैं।
हिरण की खाल की थैली व लकड़ी के प्याले अन्य बर्तन है। जो हिरण होता है उसकी खाल की थैली बना लेते हैं, उसमें पानी वगैरह भरते हैं, रखते हैं, अन्य सामान भी उसी में रखते हैं, और लकड़ी के कुछ बर्तन बना लेते हैं जिसमें ये खाना वगैरह खाते हैं। ये इनकी एक अस्थायी झोपड़ी है जिसमें ये लोग रहते हैं। ये कुछ तीर वगैरह और इनके जो औजार है वो है। समाज और संस्कृति कैसी है? सामाजिक समुदाय के अंतर्गत बुशमैन लोगों का एक छोटा सा दल होता है। एक छोटा दल होता है। बुशमैन की धार्मिक परंपराओं और संस्कारों व कलाओं में प्राणियों व प्रकृति का केंद्रीय स्थान है, क्योंकि जो धार्मिक परंपरा है इनकी, उनके संस्कार हैं, उनके रीति रिवाज हैं, परंपरा है, उनमें प्राणियों को ज्यादा ध्यान दिया जाता है। प्रकृति को विशेष स्थान दिया जाता है, क्योंकि ये लोग प्रकृति से जुड़े हुए प्राणी हैं, और जैसा प्रकृति उनको वातावरण उपलब्ध करवाती है वैसे वातावरण में ये लोग रहते हैं। ये लोग जादू, टोना तथा भूत प्रेतों में भी विश्वास करते हैं। ओझा इन्हें बीमारियों व प्रेत आत्माओं से बचाता है। जो इनका ओझा होता है, झाड़ फूक करके या कुछ मंत्र टोने टोटके करके इनको बीमारी से और जो प्रेत आत्मा होती है उनसे बचाता है। बुशमैन दो भगवानों में विश्वास करते हैं। इनके दो भगवान हैं। ये लोग कहते हैं कि एक भगवान वो है जो पूर्व में रहता है और दूसरा भगवान वो है जो पश्चिम में रहता है। इनकी चट्टानों पर की पेंटिंग सर्वप्रसिद्ध है। ये जो चट्टानें होती है पत्थर की बड़ी बड़ी, उन चट्टानों के ऊपर पेंटिंग करते हैं। वर्तमान में अंडों की खोलों के आभूषण, तीर कमान, स्कर्ट आदि इनकी प्रमुख क्राफ्ट वस्तु है। कुछ वर्तमान में हैंडीक्राफ्ट का काम करने लग गए हैं। हस्तकलाएं जो छोटी छोटी होती है उनमें ये लोग तीर कमान बना लेते हैं, स्कर्ट बना लेते हैं। जो चतुर्मुर्ग के अंडे होते हैं उसकी खोल पर ये लोग कुछ चित्रकारी वगैरह करके आभूषण भी बनाते हैं। वातावरण के साथ समायोजन देखिए इनका। थोड़ा सामान, कम बच्चे तथा अपने सामान के बंटवारे के कारण ये लोग अबाधित घूमते रहने की स्वतंत्रता का उपयोग करते हैं, क्योंकि इनके पास सामान भी बहुत थोड़ा होता है, बच्चे कम होते हैं, सामान का कोई बंटवारे का झंझट नहीं है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में इनको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। और जब परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है तो ये पूर्ण स्वतंत्र रूप से इधर से उधर घूम सकते हैं। इनके ऊपर कोई सामाजिक बंधन वगैरह नहीं है, न ही घर परिवार की चिंता है, और न ही कोई बहुत बड़ा मकान है पीछे जो उनको छोड़ करके जाने में दिक्कत हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अकाल के समय बुशमैन स्त्रियां गर्भ धारण करना बंद कर देती है। ये सबसे बड़ी बात है समाज की। जब अकाल पड़ जाता है, बारिश नहीं होती है, तो उस समय में कोई स्त्री गर्भवती नहीं होती, यानी कि बच्चे पैदा करना बंद कर देती है। शिकार करते समय शिकार किए जाने वाले पशु की जाति की मादा और अल्पवयस्कों को हानि पहुंचाने का भी ध्यान रखते हैं। ये क्या करते हैं, जब भी शिकार पर जाते हैं तो जो मादा जाति का पशु होता है उसका शिकार नहीं किया जाता, केवल नर जाति के पशुओं का ही शिकार किया जाता है। जैसे हिरण का शिकार कर लेंगे, हिरनी का शिकार नहीं किया जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जो अल्पवयस्क होते हैं यानी कि छोटे बच्चे होते हैं, उन छोटे बच्चों का ध्यान रखते हैं। छोटे बच्चों का कभी भी शिकार नहीं करते हैं। जो बड़ा पशु होता है, वयस्क पशु होता है, उसी का शिकार करते हैं। अब देखिए इनका समाज और संस्कृति के साथ कितना लगाव है, जो इस बात से जाहिर होता है कि ये लोग अकाल में गर्भ धारण नहीं करते हैं। समाज और परिवार का बहुत बड़ा ख्याल रखा जाता है। शिकार करते समय मादा पशुओं का शिकार नहीं किया जाता है, और अल्प वयस्क पशु होते हैं उनका शिकार नहीं करते हैं। ये लोग अग्नि जलाने के लिए कम से कम ईंधन का उपयोग करते हैं। जंगल में रहते हैं फिर भी लकड़ी का उपयोग है वो बहुत ही कम करते हैं, और साथ ही शिकार किए गए पशु के प्रत्येक भाग को काम में ले लेते हैं। सींग, पूंछ, बाल, खाल, मांस, ये सारी की सारी वस्तुएं हैं वो काम में ले ली जाती है, कुछ भी पीछे नहीं बचता है। यानी कि संसाधनों का उपयोग कितने व्यवस्थित तरीके से किया जाता है। अब संग्रह करके नहीं रखना है इनको, कल के खाने की चिंता नहीं होती है,
वर्तमान में क्या हमारे पास में उपलब्ध है उसकी चिंता रहती है इनको, तो ये लोग संसाधनों का बहुत ही सीमित तरीके से उपयोग करते हैं। और हम इसका अध्ययन भी इसलिए कर रहे हैं कि हम इससे कुछ सीखें कि प्रकृति के साथ में रह करके संसाधनों को कैसे बचाया जा सकता है। ये बात यहाँ पर सामने आती है कि जंगल में रह रहे हैं, लकड़ी बहुत है, लेकिन फिर भी ये लोग कम से कम लकड़ी जलाने पर ध्यान देते हैं। साथ ही जो भी शिकार करके लाया गया पशु है, यानी कि जो उनको उपलब्ध है संसाधन, उस संसाधन का अधिकतम और पूरा उपयोग करना है। हमारी तरीके से आधा संसाधन का उपयोग करके आधे को वेस्ट कर दिया या आधे को बाहर फेंक दिया, इस तरीके से नहीं करते हैं। यानी कि ये कल की चिंता बहुत रहती है इनको कि यदि हम आज सारे पशु मार करके खा गए तो हमारे लिए कल एक भी पशु नहीं बचेगा। इस बात का ये विशेष ध्यान रखते हैं। अब वर्तमान में बहुत सारे लोग इस क्षेत्रों के अंदर घूमने जा रहे हैं, चाहे टूरिस्ट हो, रिसर्चर हो, पर्यटक हो, ये या फिर दूसरे देशों से लोग चाहे दूसरे रोजगार के लिए जंगलों से लकड़ी काटने, संग्रहण करने, व्यापार करने के उद्देश्य से भी इस क्षेत्रों में जाने लगे हैं। तो इस क्षेत्र में जाने की वजह से इन बुशमैन लोगों का आधुनिक संस्कृति के साथ संपर्क भी बढ़ा है। अब आधुनिक संस्कृति के साथ क्या क्या संपर्क रहा है इसके बारे में देखते हैं। तो वर्तमान में बुशमैन जनजाति के लोगों की जीवन शैली पर बाह्य संस्कृति का प्रभाव पड़ रहा है। आजकल ये लोग आखेट के साथ साथ जल स्रोतों के निकट आदिम निर्वाह कृषि भी करने लग गए हैं। आजकल ये क्या कर रहे हैं, शिकार तो करते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ जहां पर पानी की उपलब्धता है उस क्षेत्रों के अंदर आदिम कृषि करने लगे। आदिम कृषि का मतलब है पुरातन तरीके से कुछ छोटा सा खेत साफ करके तैयार कर लिया और उसके अंदर खोद करके, हाथ से ही खोद करके, या जो अपने घर में छोटे बड़े उनके पास जो औजार उपलब्ध है उससे खोद करके छोटे बड़े बीज बखेर करके उसमें कृषि कर लेते हैं। ये लोग स्थानीय व्यापारियों के साथ वस्तुओं का विनिमय भी करते हैं। इससे इनके पहनावे में भारी बदलाव आया। जो स्थानीय व्यापारी है, जो दूसरे लोगों के साथ में जुड़े हुए, दूसरे लोगों के संपर्क में है, उनके साथ ये व्यापार कर लेते हैं, तो उनसे कुछ पैसे इनको है वो उपलब्ध हो जाते हैं और उनसे ये लोग अपना पहनावा या दूसरे वस्तु भी खरीद लेते हैं। बांटू, हॉन्टेटॉड व यूरोपीय लोगों के आक्रमण से बुशमैन की संख्या निरंतर घटती जा रही है तथा आवास क्षेत्र संकुचित हो रहा है। बांटू है, हॉन्टेटॉड है, कुछ यूरोपीय लोग हैं, तो इन लोगों ने इन क्षेत्रों के ऊपर अतिक्रमण करना शुरू कर दिया, क्योंकि जिस क्षेत्र के अंदर ये जनजाति के लोग रह रहे हैं उस क्षेत्र में संसाधनों की दृष्टि से धनी है, क्योंकि संख्या कम है तो संसाधन वैसे के वैसे हैं। संसाधनों का उपयोग इतनी गहनता से नहीं हुआ है जितना दूर विश्व के दूसरे क्षेत्रों या अन्य क्षेत्रों में हुआ है। तो उन संसाधनों पर कब्जा करने के उद्देश्य से, उन संसाधनों का दोहन करने के उद्देश्य से वर्तमान में यूरोपीय लोगों ने इनके क्षेत्रों पर अतिक्रमण करना शुरू कर दिया। जब अतिक्रमण कर रहे हैं तो ये लोग इनके संपर्क में आ रहे हैं, लड़ाई होती है, संघर्ष होता है, तो ऐसे में ये लोग मारे जा रहे हैं और इनकी संख्या है वो दिनों दिन घट रही है और साथ ही इनके क्षेत्र है वो भी संकुचित हो रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं, क्योंकि इनके क्षेत्र के आसपास में यूरोपियन लोगों और बांटू लोगों ने कब्जा करना शुरू कर दिया है। तो ये थे हमारे बुशमैन, और बुशमैन के क्या रीति रिवाज, तरीके वगैरह है, उनके बारे में हमने जाना, उनकी संस्कृति, उनको क्यों पढ़ना चाहिए, इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की है। आप लोगों का कोई प्रश्न वगैरह हो तो बात कर सकते हैं। अभी हमारे पास में समय बहुत है, लगभग 10 मिनट है, तो किसी का कोई प्रश्न हो तो बात कर सकते हैं। नहीं तो हम इससे जुड़ी हुई एक मूवी देख सकते हैं।
अभी शायद जो पहले से जुड़ रहे हैं वो लोग ही जुड़ रहे हैं, तो कल से सोच रहा हूँ कुछ नया टॉपिक शुरू किया जाए। The Bushmen once ranged over the entire continent, but they were displaced by Bantus pushing south. They took refuge in the Namib and Kalahari deserts long before the arrival of the Europeans. Those who did not reach safety in the desert were exterminated or The Bushmen once ranged over the entire continent, but they were displaced by Bantus pushing south. They took refuge in the Namib and Kalahari deserts long before the arrival of the Europeans. Those who did not reach देखिए इनका safety in the क्षेत्र desert कैसा है were और ये लोग कैसे हैं। exterminated or enslaved by the Bantus and white people. It's not surprising that the majority of alcohol problems. Luckily, there are still some families holding on to their culture and traditions, including their hunting methods. Their most powerful weapon comes from underground. Using metal bars, they dig holes looking for the round objects that they'll use to prepare a powerful poison. Back at camp, the men prepare to make the poison mixture. First, they grate these seeds to make a fine powder. While one of them prepares the arrows, the other makes the poison. What's this? They extract small larvae from the spears that they've dug up. They pull the heads off the grubs as though they were opening a tube of toothpaste and squeeze out the contents onto a giraffe brain. Then they chew the roots of the poisonous Sansevieria plant and mix the resulting paste with the insides of the larvae and the seed powder, producing a liquid powerful enough to kill anything. All that's left is to apply the poison to some arrows. With the performance of the appropriate ritual, the spirits will show the way to find game. This is considered necessary in order to bring good luck and keep bad spirits away. A good place to relax a bit and have a rub down. Not a bad appetizer. But why make a fire at this hour? Bad habits will catch up with you. But anyway, it's a modest place. This poor Oryx has no idea what's in store for him. He's hit. And he bites the dust. He's carefully cut into pieces and brought home to the village with our friends. तो ये इस तरीके से बुशमैन वगैरह है, ये जनजातियां हैं वो रह रही हैं, जैसा आपने इसमें देखा किस तरीके से ये लोग रह रहे हैं और शिकार करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी जनजातियां हैं जो केवल और केवल प्रकृति के ऊपर निर्भर हैं और प्रकृति से ही सारे चीजें प्राप्त करके अपना जीवन बसेरा कर रही हैं। हम लोग इसलिए इनको पढ़ रहे हैं क्योंकि इनके बारे में जान करके हम लोग इनके विकास की कुछ योजना बना सकें
किस तरीके से इनका विकास किया जा सकता है, इस पर चर्चा कर सकते हैं। आप सब लोग जुड़े, इसके लिए आपका एक बार पुनः धन्यवाद। और दूसरे लोग जो भी संपर्क में हैं उनसे भी कहिए कि आप वो भी टाइम पर जुड़ जाए, क्योंकि दोपहर का टाइम इसलिए किया गया है क्योंकि बहुत सी लड़कियों का कहना था कि हम लोगों को शाम के टाइम में काम रहता है घर में, तो वो जुड़ नहीं पाती है, दोपहर में फ्री रहती है, इस वजह से वो आसानी से जुड़ सकती है, पढ़ सकती है। लेकिन जब 5 बजे का टाइम था तब करीबन 8-10 लोग जुड़ रहे थे, अभी केवल 1-2 लोग जुड़ते हैं, तो मुझे लग रहा है कि शायद वो समय उचित था। ये समय उचित नहीं है। बहुत से लोगों को खाना खाने के बाद नींद आ जाती होगी, पता नहीं क्या करते हैं घर में, ये मुझे नहीं पता। लेकिन जो लोग जुड़ रहे हैं उनको देख करके यही लग रहा है। कोशिश कर रहा हूँ कि आप तक मेरी बात को पहुंचा सकूं। हमारे सामने कोरोना का संकट है और इस कोरोना के संकट में भी आप लोगों को पढ़ाई से जोड़ करके रख सकूं, ताकि आप लोगों को ऐसा नहीं लगे कि हम बिल्कुल फ्री बैठे हैं, या कल वापस स्कूल आएंगे तो आपको थोड़ा सा अखरेगा नहीं पढ़ना। तो ये कोशिश मेरी है। फिर भी देखते हैं क्या कह सकते हैं। आप लोग कुछ बोलना चाहें या आपका कोई सवाल वगैरह हो तो कह सकते हैं। बाकी मेरी ओर से कंप्लीट है आज का दिन। वर्षा, कल्याण, कोई प्रश्न हो तो बोल सकते हैं। नहीं सर। बंद करें।